वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पोलियो क्या है और इसका किस तरह से इंसानी ज़िंदगी पे असरात मुरतब होते हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट हमेशा ये रहा है कि जिस मर्ज़ पे बात करें उस मर्ज़ में शिकार या उस मर्ज़ में मुब्तला लोगों को भी हम आपसे मिलवाएं। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम डिज़ीज़ मैनेजमेंट चाहते हैं। उन लोगों को बुलाने का मकसद है कि हम डिज़ीज़ मैनेजमेंट चाहते हैं। आज हम जिन ख़ातून को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है उनका नाम है हुमैरा ख़ान, और वो भी पोलियो के मर्ज़ में मुब्तला हुई हैं और माशाल्लाह से इतने सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमैरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से एक अच्छे प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है। आप टीचर की हैसियत से काम कर रही हैं। कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा महसूस करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा हमेशा ये तरीका रहा है कि हम पहले मरीज़ से जाके मिलते हैं, थोड़ी सी उनकी स्टोरी सुनते हैं ताकि हम एक बात बताएं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो वो देखते हैं हम उनकी रिपोर्ट में। आइए। मेरा नाम हुमैरा ख़ान है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में फ़ाइन आर्ट्स की टीचर हूँ, लोअर सेकेंडरी स्कूल में। मैंने बीए किया है, पीटीसी किया है। इसके अलावा मैं एक एनजीओ है अवेयरनेस पाकिस्तान, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 4 महीने की ही थी तकरीबन, तो मुझे तेज़ बुखार आया और उस बुखार में मुझे टाइफाइड हुआ और टाइफाइड से मुझे पोलियो हो गया। जिस वक्त मुझे ये पोलियो हुआ था तो उस वक्त इतना कोई इस चीज़ को जानता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्या बीमारी है। किसी ने कोई बीमारी कहा, डॉक्टर ने किसी ने कोई बीमारी कहा। मुख्तलिफ डॉक्टर से इलाज होता रहा। इतना सख्त अटैक हुआ था कि पूरा जिस्म बिल्कुल बेकार हो गया था। फिर डॉक्टरों से मुख्तलिफ इलाज हुआ तो उससे ये हुआ कि मेरा एक हाथ और एक टांग कुछ काम करने लगी और मैं बैठने लगी। फिर उसके बाद उसमें मैंने फिर जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा इलाज चलता रहा और फिर उसके साथ ही मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। मैंने स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया और फिर मैंने तालीम का सिलसिला अपना शुरू किया। मैंने मैट्रिक रेगुलर किया और मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की। वो मुझे अपने लेके जाती थी, उठा के गोदी में क्लास में लेके जाती थी और इसी तरीके से मेरी वापसी होती थी। मैं बड़ी होती गई तो मैंने फिर ज़ाहिर बात है थोड़ी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कॉलेज क्लासेस ऊपर थी, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकती थी, तो इस वजह से मैंने मैट्रिक, इंटर और बीए मैंने प्राइवेट किया है। इम्तहान देने सिर्फ मैं जाती थी। तो अब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। लेकिन बस थोड़ी जाने आने की प्रॉब्लम होती है कि मैं जा आ नहीं सकती। तो मेरे भाई हैं माशाल्लाह से और वो मेरा बहुत साथ देते हैं। और अब तक जो जितना भी अरसा मेरी जॉब को हुआ है, मेरे कहीं जाना आना हो, मेरी कोई बीमारी हो, मुझे कोई कुछ भी मेरा काम हो, सारे वही करते हैं मेरे भाई। और मुझे बस अल्लाह का शुक्र है कि किसी की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बीए तक एजुकेशन हासिल की है, पीटीसी किया है और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ कोर्सेस किए हैं। उसमें फ़्लावर मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, फॉर्मिक वर्क है, बहुत से इस किस्म के कोर्सेज़ हैं जो ये मैंने किए हैं। और मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल में मेरी जॉब है, 14 ग्रेड की मैं टीचर हूँ। इलाज तो बचपन से ही स्टार्ट हुआ। जैसे ही मुझे टाइफाइड हुआ, बुखार हुआ तो डॉक्टरों के लेके पास जाने शुरू किया, क्योंकि उस वक्त इतना पोलियो का इलाज नहीं था, कोई जानता नहीं था कि ये पोलियो है क्या चीज़, ना कोई वैक्सीन इसकी आई थी। किसी ने फिर उस वक्त बताया कि डॉक्टर जुम्मा होते हैं, उनके पास ले जाएं। फिर कराची में होते थे तो कराची लेके आए मेरे पेरेंट्स, उनको दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि इसको पोलियो हो गया है, इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर वो मुख्तलिफ मसले होते रहे, ऑपरेशन की डेट्स पड़ती रहीं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसके बाद भी मुस्तकिल इलाज चलता रहा, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसको दिखाया, कभी कहीं लेके गए, जिसने जो बताया जिस तरीके का उस तरीके से इलाज किया। फिर उसके बाद बड़ी हुई, मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाते रहे वक्फे वक्फे से,
अभी भी कुछ अर्सा हुआ एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा कि अब क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम इसका इलाज कर भी दें, ऑपरेशन कर भी दें, तो ये जिस तरीके से ये चलेगी और खड़ी होगी तो वो तो एक वो कह नहीं सकते कि किस स्टाइल से चलेगी, और इसकी टांगें काम कर सकेंगी नहीं, या ऑपरेशन के बाद इससे ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि इससे सबसे सेफ्टी इसकी व्हीलचेयर है, कि ये अपने व्हीलचेयर पे इसकी सेफ्टी है, व्हीलचेयर पे ही ये रहे। सुबह की मेरी रूटीन ये है, मैं सुबह उठती हूँ, अपने नाश्ता वाश्ता बना के मैं स्कूल चली जाती हूँ। वहाँ से मैं 12:30 बजे आती हूँ। फिर मैं घर का काम होता है, फिर वो करके खाना वाना खा के खिला के फिर उसके बाद मैं शाम को तो दोपहर को थोड़ा आराम करती हूँ। फिर शाम को मैं कभी कभी हम पार्क में आ जाते हैं, अक्सर वो पेशतर आते रहते हैं, हम फैमिली पूरी, मेरी भाभी भाई हम सब मिलके हम लोग शाम में पार्क में टाइम गुजारते हैं। उसके बाद फिर रात को अपने घर जाके अपना थोड़ा कंप्यूटर चलाया, रेडियो सुना, कभी टीवी देख लिया थोड़ा सा। तो बस इस तरीके से मेरा टाइम गुजरता है। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि अवेयरनेस पाकिस्तान हमारी एक एनजीओ है, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और वो डिसेबल लोगों की एनजीओ है। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मुन्ना भाई, वो भी डिसेबल हैं और वो टोटली तौर पे बेड पे होते हैं, और उन्होंने ही मुझे घर से निकाला है और मुझे उस एनजीओ में लाए हैं। और बहुत से लोग हैं उसमें हमारे साथ काम करने वाले, और मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगी कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर हौसला रखें। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो किसी से कम नहीं है। अपने अंदर बस हिम्मत की बात है कि अपने आप को वो एक नॉर्मल इंसान समझिए। बीमारियां और तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं। अगर हम एक तकलीफ़ को पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने देखी इनकी रिपोर्ट, बड़ी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रही हैं, इंस्पिरेशनल बातें की हैं इन्होंने। नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, हम ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे हुमैरा खान से। स्टे ट्यून्ड।